हाँ हाँ, नहीं पारित होगा तो फिर से बताएंगे उसमें, ठीक है। जब पारित होगा तो फिर से बताया जाएगा। अभी जितना 130वां संविधान संशोधन में जो बात चल रहा था करंट में, वो ये बताया गया है। देखो आज का जो टॉपिक है, 3-4 टॉपिक ऐसा पढ़ाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करेंगे बाबू कि 1 महीना में 4 वीडियो उपलब्ध करवाएं, जिसमें 1 महीना का जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना हुआ है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के नजर में रख के इसको तैयार किया जाएगा। ध्यान से सुनो, आज का जो करंट का टॉपिक है उसका नाम क्या है? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025। अच्छा, ब्रिक्स सम्मेलन क्या होता है, इसके बारे में जितना ऐतिहासिक बात है उसको बताने का प्रयास करते हैं। ब्रिक्स से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम कोशिश करेंगे कि सारे चीज को समेट के आपके कॉपी तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अभी जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है बाबू, वह कौन सा नंबर का है? 17वां हुआ है, और ये जो 17वां हुआ है ये ब्राजील में हुआ है। उस जगह का नाम क्या है? रियो डी जेनेरियो। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि भाई ब्रिक्स आया कहां से, ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुआ है, क्योंकि जब तक पृष्ठभूमि को नहीं समझिएगा तब तक करंट के साथ जुड़ करके पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। तो देखो, एक घटना बहुत पुराना है। शुरुआती दौर में एक शब्द दिया गया था जिसका नाम क्या था? BRIC, केवल यही था। इसको ब्रिक कहा जाता था। एक ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था उनका? जिम ओ नील। ये जो है पहली बार विश्व के 4 उभरता हुआ अर्थव्यवस्था को देख करके एक शब्द दिए जिसका नाम क्या रखे? BRIC, ब्रिक बोले थे। अच्छा, ये ब्रिक का मतलब क्या होता है? ब्रिक का मतलब यहाँ पे था, बी का मतलब था ब्राजील, और आर का मतलब था बाबू रूस, और आई का मतलब क्या था? इंडिया, और सी मतलब कौन था? 2008 में आर्थिक मंदी भी आया था। जिस समय 2008 में आर्थिक मंदी आ रहा था, ये सब अर्थव्यवस्था ऊपर जा रहा था। तो जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे ये प्रेडिक्शन किए और ब्रिक नामक शब्द से संबोधित किए। तब तक ये चारों को पता नहीं था कि भाई ब्रिक किसके लिए आया है। इसमें से ऑफिशियल जो पहली बार रूस के पहल पे 2009 ईस्वी में इसका पहला शिखर सम्मेलन किया गया कि हम लोग आपस में मिल करके जो है व्यापार वाणिज्य वगैरह सब मिलकर करेंगे, ताकि हम लोग का अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। विश्व में ऐसे बहुत से अभी वर्तमान समय में संगठन है बाबू, जैसे तुम लोग G20 के नाम सुना होगा। ये सब अपने में ग्रुप करते हैं, मीटिंग करते हैं, और जो व्यापार वगैरह होता है इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, और अपने देश के जो संसाधन है उसको दूसरे देश में कैसे उसका उपयोग किया जाए, वहां के नागरिकों को कैसे सुरक्षा दिया जाए, वो तमाम तरह के बात इसमें समाहित होता है। ब्रिक्स का भी वही उद्देश्य था कि हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ करके रहेगा तो मजबूत रहेगा। अब देखो, जब शुरुआती दौर में 2009 ईस्वी में पहला शिखर सम्मेलन जब रूस में हुआ बाबू, तो इस समय ब्रिक्स में कुल कितने देश थे? 4 देश। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना भी यही पहले शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जो कब हुआ? अगर क्वेश्चन ऐसा जगह कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? और शुरुआती दौर में ब्रिक्स में कुल कितने देश थे? कौन कौन? लेकिन वर्ष 2010 ईस्वी में इन अर्थव्यवस्थाओं को उभरता हुआ देख 2010 ईस्वी में जो है एक और देश इसमें ऐड हो गया, और उस देश का नाम था साउथ अफ्रीका। क्या नाम था उसका? और अब जो ब्रिक था उसका नाम क्या हो गया? तो लास्ट में कौन जुड़ गया? S4 कौन हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ है, तो कब शामिल हुआ है? 2000। और मामला यही तक रुका नहीं, अभी जो वर्तमान समय में ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। कितना देश है बाबू? 10 देश। कैसे 10 देश आया? 2024 ईस्वी में जो है इसमें 4 नए देश, ब्रिक्स में 4 और नए देश जुड़े। उसका नाम जान लो। एक है ईरान, दूसरा UAE,
संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, एक मिस्र और एक था इथियोपिया। देखो तुम लोग ध्यान से केवल सुनो, ठीक है। 2024 ईस्वी में 4 और नए देश जो है, नए कंट्री जो है तो ऐड हुए किसमें? ब्रिक्स में। कौन कौन? ईरान, और 2025 जनवरी 2025 ईस्वी में जो है एक और देश शामिल हुआ जिसका नाम था इंडोनेशिया। क्या नाम था बाबू? बताओ, वर्तमान समय में अगर पूछ देगा कि ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, और अब जो ब्रिक्स का जो नाम पड़ गया है उसको हम लोग ब्रिक्स प्लस कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं बाबू? मतलब ये 5 को तो ब्रिक्स में समाहित है, इसके अलावा भी 5 और है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं है, तो अगर ये 10 आप याद कर लेते हैं तो जो होगा उसमें होगा, ऑप्शन बनेगा तो इसी बेस पे बनेगा, कोई दिक्कत? अब देखो, जो देश मान के चलो कि इस साल 17वां जो सम्मेलन इसका किया गया, शिखर सम्मेलन, वो कहाँ किया गया है? ब्राजील में किया गया है। तो जो ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे बाबू, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के राष्ट्रपति। और ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम तुम लोग जान लो, उसका नाम है थोड़ा नाम तो ऐसा ही होगा, जो नाम रहेगा वही ना पढ़ाना पड़ेगा। क्या नाम है बाबू? लूला डी सिल्वा, ध्यान रखना। अब देखो, करंट में किसी देश के मुद्रा, किसी देश की राजधानी से क्वेश्चन कैसे बनता है, जब आप अंतरराष्ट्रीय मुद्दा को समझेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ से तुमको 3-4 चीज जो है एकदम ध्यान रखना है। पहला चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया बाबू? ब्राजील। क्योंकि भारत के जो एग्जाम्स होगा उसमें ब्राजील को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगा। ब्राजील का मुद्रा क्या है, वहां के राष्ट्रपति कौन है, ब्राजील की राजधानी क्या कहाँ है, ये तमाम तरह की चीज जो है वहां के बारे में जानना पड़ेगा। और एक तुम लोग कंट्री और ध्यान रखना जो सबसे लास्ट में शामिल हो, उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। ये दोनों जो अभी जो देश है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे आने वाले एग्जाम में अगर मुद्रा उसको पूछना होगा या तो फिर उसके राजधानी पूछना होगा, तो टारगेट किसको करेगा? करंट में ऐसे ही सब कुछ नहीं पढ़ने जाता है। देखो, करंट पढ़ने के साथ एक समस्या क्या है कि आपको अंदाजा लगाना है, और रेगुलर वे में अगर क्लास कीजिएगा तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कहाँ पे कितना पढ़ना है, क्योंकि इतना कंटेंट है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। अगर यहाँ पे अगर आप काम नहीं किए तो पढ़ते रह जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप लेना है कि हमको क्या पढ़ना है, और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय घटना से जो है आपको जुड़ के रहना है, और वो हमारा काम है। 1 महीना में 4 वीडियो आएगा, और 4 वीडियो लगातार अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए 5 से 6 महीने के बाद आपका जो कॉपी तैयार होगा लगभग क्वेश्चन आएगा तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा वही चीज आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा और समझो, तो जान लेते हैं इसमें ब्राजील के बारे में, और एक जान लेते हैं किसके बारे में? इंडोनेशिया। देखो, ब्राजील का मुद्रा का नाम है बाबू, रियल नाम है इसका। क्या नाम है इसका? और यहाँ की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील से ब्रासिलिया याद हो जाएगा। और एक कौन है बाबू? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो मुद्रा है बाबू उसका नाम है रुपया, और यहाँ के जो राजधानी है उस राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया अभी के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? थोड़ा समझ लो ध्यान से। अभी 2025 ईस्वी में हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं, और उसमें जो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे देश में आए थे वो ब्राजील के नहीं, सॉरी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अभी वाला बता रहे थे, और उनका नाम था, जो राष्ट्रपति थे उनका हम नाम लिख देते हैं, सुबियानो। उनका नाम क्या था? सॉरी, सुबियांतो नाम था वो, सुबियांतो। क्या नाम था उनका? सुबियांतो। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि 26 जनवरी 2025 ईस्वी को जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे बाबू? तो कौन आए थे? सुबियांतो। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। और एक शायद और बैठ जाता है, संजोग कहिए उसको, कि जब हम लोग पहली बार गणतंत्र दिवस मनाए थे 1950 में, उस समय भी अगर चीफ गेस्ट आए थे भारत में तो वो कहाँ के आए थे? लेकिन उस समय उनका, उस व्यक्ति का नाम था इंडोनेशिया के ही थे, लेकिन उस व्यक्ति का नाम था सुकर्नो। क्या नाम था बाबू? सुकर्नो। 26 जनवरी 1950 में जब वो लोग फर्स्ट टाइम मनाए थे
पहली बार तो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, और अभी जो 2025 में मना रहे हैं तो हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में कौन आए हैं? तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे लिए अभी के डेट में इंडोनेशिया कितना इंपॉर्टेंट है, और ये एशिया में पड़ता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह एक देश है, और ब्राजील जो देख रहे हैं यह दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसका एक कंट्री है। तो कुछ समझ आया बात? तो हम लोग को ध्यान रखना, टारगेट दो करना है, इंडोनेशिया और किसको बाबू? ब्राजील को। अभी तो 17 वाला है। अब देखो जैसे ही 17 वाला सम्मेलन होगा तो अगला कहाँ होगा वही तय कर दिया जाता है कि 18 वाला का होगा। अब जो अगला जो 18वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का होगा बाबू, उसकी मेजबानी भारत करेगा, मतलब वो भारत में होगा। इसलिए अगला आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें भारत में चूंकि 18वां होगा तो एग्जाम में और थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर पूछ देगा कि बताओ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा तो उसका आयोजन कहाँ करवाया जाएगा, तो थोड़ा सा एक पहले भी जान लेते हैं कि 16 वाला कहाँ हुआ था। 18 वाला कहा देगा बाबू, तो 18 वाला कहाँ हुआ था? हुआ था नहीं बल्कि होगा कहाँ होगा। और इसके पहले जो 17 वाला हुआ है और 16 वाला ये हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? और क्या इससे पहले भारत ब्रिक्स की अपने यहाँ मेजबानी किया है या तो नहीं किया है? तो किया है, 3 बार किया है। कितना बार किया है? 2000 पहली बार किया था 12 ईस्वी में, फिर 16 ईस्वी में किया था, और 2021 ईस्वी में किया था। जो 2012 ईस्वी में जो किया था भारत, वो चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, और जो 2016 ईस्वी में किया था वह 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, और जो 2021 में किया था वह 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। 13वां वाला जो हुआ था उसमें वर्चुअल हुआ था, मतलब आभासी, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था तो जो है वर्चुअल हुआ था, आभासी रूप से हुआ था, डिजिटल तरीका से हुआ था। मतलब सब जो देश के राष्ट्राध्यक्ष थे वो अपने अपने यहाँ जो है फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे, और उस समिट को पूरा किया गया था। आगे बात समझ में? लिखवा दे इसको। तो ब्रिक्स से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इससे तो कुछ है ही नहीं। तो हेडिंग लगाओ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। सत्रहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। नीचे एरो दो, लिखो उसमें। सत्रहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 6-7 जुलाई को, 2 दिन मीटिंग किया गया था। 6-7 मतलब 6 जुलाई और 7 जुलाई को, 6-7 जुलाई 2025 लिखे ना, 2025 को ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर किया गया। रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर किया गया। जेनेरियो स्थान पर किया गया। जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने किया। लूला डी सिल्वा ने किया। हो गया। नेक्स्ट एरो। अब थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिख लेते हैं।
लिखिए, एरो देख के लिखना है उसमें। लिखिए, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री जिम ओ नील, जिम ओ नील, अरे लिखा हुआ देखो, जिम ओ नील ने विश्व के 4 बड़े उभरता हुआ, विश्व के 4 बड़े उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक, BRIC, ब्रिक शब्द दिया। जिसमें ब्राजील कॉमा, जिसमें ब्राजील कॉमा, ब्राजील कॉमा रूस कॉमा इंडिया कॉमा चीन, फुल स्टॉप, शामिल थे। चीन उसमें लिखना शामिल थे और फुल स्टॉप लगा लो, शामिल थे। हो गया। नेक्स्ट एरो, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन, ब्रिक, हाँ सॉरी CS नहीं, ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस में आयोजित किया गया। जिसे ब्रिक का गठन माना गया, जिसे ब्रिक का गठन माना गया। ब्रिक, ब्रिक्स, BRIC अभी 4 ही है। नेक्स्ट एरो करो। वर्ष 2010 ईस्वी में, वर्ष 2010 ईस्वी में ब्रिक में एक नया देश साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। अब ब्रिक का नाम ब्रिक्स हुआ। अब ब्रिक का नाम, अब ब्रिक का नाम ब्रिक्स। तुम लोग का टाइम का पता नहीं चलता है? तुम लोग कुछ नहीं समझ में आएगा, जब बैठो। लिखे, नेक्स्ट लिखो। ब्रिक्स हुआ, हाँ हो गया। नेक्स्ट लिखो, पहले इसको लिखा देते हैं। हाँ लिखो, नेक्स्ट एरो। वर्ष 2024 ईस्वी में, वर्ष 2024 ईस्वी में चार नए देश, नाम लिखो उसका, ईरान कॉमा संयुक्त अरब अमीरात, ब्रैकेट में UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रैकेट में UAE
अरे यार, संयुक्त अरब अमीरात, कॉमा मिस्र इथियोपिया, इथियोपिया शामिल हुए, शामिल हुए। नेक्स्ट एरो, जनवरी 2025 ईस्वी में, जनवरी 2025 ईस्वी में इंडोनेशिया, जनवरी 2025 ईस्वी में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ, ब्रिक्स में शामिल हुआ। हो गया। नेक्स्ट एरो, वर्तमान में ब्रिक्स प्लस, उसमें प्लस लगा देना, ये लाइन लिखिएगा जब, वर्तमान में ब्रिक्स प्लस में, ब्रिक भी कहेगा तो वही होगा, ब्रिक्स प्लस में कुल 10 देश हैं, कुल 10 देश हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखो, हम ब्रिक्स से लेकर के सारा बात बता ही दिए हैं, थोड़ा बहुत और बात जान लो। अभी जो ब्रिक में जो देख रहा है बाबू, कुल मिला के 10 गो देश, वो लगभग पूरे दुनिया का 45% जनसंख्या को कवर करता है। अरे जहां चीन, जहां भारत जिस खेमा में हो जाएगा, तुमको लगता है 18% तो भारत कवर कर रहा है, 18-19% कवर कर रहा है, तो 36 तो यही दूर लेके चल जाएगा। तो बाकी एक तरफ देखो, अमेरिका जिस खेमा में होगा वहां वैश्विक जीडीपी को एक दिन कर देगा, और भारत और चीन धन्य होगा जनसंख्या को एक दिन कर देगा। और वैश्विक जीडीपी में इसका योगदान लगभग जो है 37.3% देखा गया है। देखो, 3 तरह के जीडीपी होता है, एक पूरे वैश्विक स्तर पर निकाला जाता है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर निकाला जाता है, और एक राज्य स्तर पर निकाला जाता है। राज्य स्तर वाला को हम लोग एसजीडीपी कहते हैं, मतलब राज्य स्तर कहते हैं, और राष्ट्रीय वाला के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको सिंपल नाम है, और एक वैश्विक जीडीपी रहेगा, मतलब पूरे दुनिया का जीडीपी। अब जिसको जीडीपी नहीं समझ में आता है, क्लास 10 क्लास के बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसको अगर कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट में, वहां पे फुल डिटेल में बताया गया कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा व्यवस्था है। तो अगर ऐसा कुछ कहेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बताइए वर्तमान समय में ब्रिक्स में पूरे विश्व का कितना जनसंख्या कवर कर रहा है, तो कितना कवर करता है, और वैश्विक जीडीपी का कितना कवर कर रहा है, लिखो, एरो देके लिखो। ब्रिक्स देश, ब्रिक्स देश वर्तमान में ब्रिक्स देश वर्तमान में विश्व जनसंख्या का 45% तथा वैश्विक जीडीपी का, विश्व जनसंख्या का 45% तथा वैश्विक जीडीपी का 37.3%, 37.3% समाहित करता है। समाहित मतलब अपने में समाहित किए हुए, हो गया, समाहित करता है। और अभी अर्जेंटीना वो देश है जो अपना प्रपोजल भेजा है कि हमको ब्रिक्स में शामिल कर ले जाए, तो अगला अगर बनवो करेगी रामा, तो उम्मीद रखेगा किसको, अर्जेंटीना को रखेगा, लेकिन अभी आया नहीं है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में एक मोहर लग गया, 25 वाला के किसको मोहर लग गया है, अभी परमानेंट सदस्य हो गया। नेक्स्ट लिखो, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। हो गया। नेक्स्ट,
16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 ईस्वी में, भारत वाला 2026 होगा, वैसे वो एक एक साल पे होता है, हर साल होता है। हाँ लिखे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ईस्वी का आयोजन रूस में उस जगह का नाम था कजान, रूस में कजान नामक स्थान पर किया गया था। रूस में कजान नामक स्थान पर किया गया था। जैसे रियो डी जेनेरियो देख रहे हैं ना, वैसे ही वहां का एक टाउन है। तो एक पहले का पूछने का संभावना होता है और एक आगे का पूछने का संभावना होता है। क्योंकि भारत में होगा बाबू, तो ब्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा लिखवा देते, लिखो लिखो उसको भी लिखो। देखिए भारत अभी तक 3 बार, भारत अभी तक 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। नीचे से नंबर 1 लिखो। 4th हॉरिजॉन्टली लिख लेना। 4th किया था 2012 ईस्वी में, ऐसे ही लिखते चलाना है। फिर 4th के बाद फिर किया है 8 वाला। दो 2021 ये वर्चुअल हुआ तो ध्यान रखना, आभासी तरीके से। क्या बोल रहा है? भारत में 2021, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेना, आभासी तरीका से हुआ था, कोरोना टाइम चला था ना। 16 वाला में गोवा में आयोजन किया गया था और 12 वाला नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अरे वीडियो कॉलिंग समझता है, बस वही हो गया भाषा, और क्या। तुलिता भी नहीं जानता है? ग्रेजुएशन तुम लोग आ गया है। हो गया। चलो तो इसमें इंपॉर्टेंट देश है, उसको जरा बाहर निकालते हैं। एक एरो और लिख लो। लिखिए 17वां शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स 17वां शिखर सम्मेलन में समावेशी विकास तथा सतत शासन का लक्ष्य रखा गया है। विकास तथा सतत शासन का लक्ष्य रखा गया है। कभी कभी थीम पूछ देता है, इसका क्या थीम था? हो गया, सतत शासन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट स्टार्ट देके लिखना। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्रासिलिया तथा मुद्रा रियल है, रियल है। नेक्स्ट लिखो स्टार्ट दे करके। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जकार्ता तथा मुद्रा रुपया है।
तथा जकार्ता तथा मुद्रा रुपया है। हो गया? रुपया, हाँ हो गया। नेक्स्ट लिखो। छब्बीस जनवरी 2025 ईस्वी को छब्बीस जनवरी 2025 ईस्वी को 76वां गणतंत्रता दिवस 76वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इनका पूरा नाम ये है, प्रबोव सुबियांतो। मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये लिखवा दी थी का है ना, मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो आए थे। सुबियांतो आए थे। नेक्स्ट स्टार्ट देखिए, लिखो प्रबोव सुबियांतो। नेक्स्ट बोले, लिखिए। भारत जब पहला गणतंत्रता दिवस ब्रैकेट में 26 जनवरी 1950, भारत जब पहला गणतंत्रता दिवस ब्रैकेट में 26 जनवरी 1950 मनाया था, तो उस समय भी अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। हो गया? अच्छा, तुम लोग ज्यादा नाराज मत हो, ठीक है? वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, घर बैठ के देख लेना है। देखो, करेंट के क्लास जो है थोड़ा अलग होता है, ठीक है? अब डेली वाला क्लास में थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन करेंट का क्लास थोड़ा अलग होता है। एक तो कि ऐसा है कि पकड़ नहीं आता है, इतना ज़्यादा है, और 5 से 6 महीना अब हम रेगुलर क्लास लेंगे। एक वीडियो तो पक्का एक सप्ताह में को रिकॉर्ड होगा ही। तुम लोग बस डेली सीखते चलो, फिर तुम्हारे अंदर वो धीरे धीरे गुण डेवलप हो जाएगा। भाई किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और कैसा हमको पढ़ाई करके जाना है, ये आपको खुद से सीखना है। किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई किताब उठा लिए रटना शुरू कर दिए। वन लाइनर रटने में बहुत मतलब परेशानी होता है, लेकिन इस तरीका से जब तू पढ़ेगा तो तुमको मैक्सिमम चीज जो है क्वेश्चन कितना घुमा देगा तो तुम आसानी से आंसर दे देगा। चलो, हो तो गया। ब्रिक्स खत्म हुआ। हमारे नजर में जितना क्वेश्चन पूछ सकता था ब्रिक्स से लेकर के यही सब था। चलो, अब देखो दूसरा टॉपिक सुनो ध्यान से। क्या हुआ? देखो दूसरा टॉपिक, देखो भारत में पहला ग्लास समुद्री ब्रिज बना है। देखो समुद्री ऐसा तो ग्लास ब्रिज बहुत सा है, ये राजगीर में ही है, बहुत जगह है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ समुद्र बनाया गया है, समुद्री इलाका में यह पहला ग्लास ब्रिज है। और ये बनाया गया है बाबू
तमिलनाडु के समुद्री क्षेत्र में। तमिलनाडु के यहाँ पे दो गो जगह इंपॉर्टेंट है। कौन कौन जगह है? और एक और है विवेकानंद रॉस मेमोरियल। देखो एक्चुअल में दो गो द्वीप है जो पड़ता है तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। एक जगह के नाम है विवेकानंद रॉस मेमोरियल और एक जगह के नाम क्या है? एक्चुअल में ये सब द्वीपीय छोटा छोटा द्वीप है। इन दोनों के बीच में एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है। अभी व्यक्ति इनके नाम पर चूंकि द्वीप का नाम पड़ गया बाबू, ये बहुत बड़े कवि थे। अब एग्जाम में आ जाता है, ये सब आता है कि बताओ तिरुवल्लुवर जो कवि है वो कहाँ के कवि है, तो उसका आंसर किसको टिक करना पड़ेगा? अब बताओ ये कैसे उखड़ गए? बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उखड़ने के पीछे कारण क्या था कि भाई यहाँ पे दोनों के बीच को कनेक्ट करने के लिए क्या बन गया है? ग्लास ब्रिज बन गया जो समुद्र में है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि तिरुवल्लुवर है वो कहाँ के कवि है, तो उसका आंसर क्या बता देना है? कोई दिक्कत? तो यही एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार्ट देके लिखो। लिखिए हाल ही में हेडिंग क्या है? स्टार्ट देके लिखो। हेडिंग क्या देना? हाल ही में भारत का पहला, तुम लोग लिखो अब समझ में आएगा। हाल ही में भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में बनाया गया है जो विवेकानंद रॉस मेमोरियल, जो विवेकानंद रॉस मेमोरियल को तिरुवल्लुवर द्वीप को आपस में जोड़ता है। ये दोनों समुद्र में निकला हुआ छोटे छोटे द्वीप है। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में पड़ता है, घाटीय क्षेत्र में पड़ता है, तटीय क्षेत्र में पड़ता है। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभी करंट में चल रहा है उसको समझने के लिए आपको पहले इंटरपोल को समझना पड़ेगा। नाम सुने इंटरपोल का? चलो अभी सुन लेते हैं, ठीक है? अभी सुन भी लेते हैं, इसको समझ भी लेते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म समझिए। देखो इसका नाम से फुल फॉर्म का ज्यादा रिलेशन नहीं है। इसका हो जाएगा ICPO। एग्जाम में हो सकता है कि ICPO क्या है पूछ सकता है, एग्जाम में फुल फॉर्म्स का पूछ सकता है। इंटरपोल को ही ये नाम पुकारा जाता है। अभी क्या है समझो ध्यान से, यह एक वैश्विक पुलिस का संस्था है। ऐसा क्रिमिनल जो वैश्विक कोई कांड करता हो या तो हाँ मतलब स्थानीय पुलिस के पकड़ से बाहर हो जाता हो, कभी यहाँ क्राइम करके कहीं दूसरे देश में
कहीं दूसरे देश में, कहीं तीसरे देश में। ठिकाना अनेक अनेक देशों में है, लेकिन अवैध तरीका से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता हो तो उसके लिए जो प्रशासन कार्य करता है बाबू, कौन सा पुलिस कार्य करता है? उसके लिए इंटरपोल जिम्मेवार है। थोड़ा सा इसका सिद्धांत जान लो कि इसकी स्थापना कब हुआ था। कुछ ऑब्जेक्टिव जो आ जाएगा, 1923 में इसकी स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान समय में इसका जो सदस्य देश है 195 को देश में रजिस्टर है। और भारत इंटरपोल की सदस्य कब बना है बाबू? 1900। उद्देश्य क्या इसका होता है इंटरपोल का? आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, आपराधिक मुकदमा को कम करना, अपराधियों को सजा देना, बहुत बड़े बड़े। तो उद्देश्य समझ में आ गया? ये पूरे वैश्विक में फैला हुआ था। 195 देश जो है इसमें अपना रजिस्टर है। कहीं भी अगर मान के चलो कि इस इंटरपोल को लगा कि भाई उस देश में छिपा हुआ है तो उसका सत्ता वहां भी है, वहां वारंट जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा। अब देखो इसी तर्ज पर भारत में भी एक नए प्रकार के व्यवस्था की शुरुआत किया गया है। गृह मंत्रालय से सूचना आया है, उसका नाम है भारत पोल। उसका नाम क्या है? भारत पोल। जो कौन लॉन्च किया है बाबू? एक पोर्टल है, वेबसाइट, एक पोर्टल है जो भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जाहिर सी बात है इसका ट्विटर हैंडल किसके पास होगा? अमित शाह। हाँ, हाल ही बता तो रहे हैं, ज्यादा दिन की घटना ही है, मतलब उनकी अनुमति से ही होता है। तो वर्तमान समय में भारत पोल जारी किया गया है। भारत पोल क्या है? जैसे इंटरपोल में क्या होता है कि एक वैश्विक संस्था है, वैसे ही भारत में यह एक भारतीय संस्था होगा जो हर राज्य को कनेक्ट करेगा। पहले क्या होता था कि जो स्थानीय पुलिस होता था, अगर कोई बड़ा अपराधी नहीं धराता था तो पहले सीबीआई से जो है कंसल्ट करता था, सीबीआई खुफिया एजेंसी लगाती थी, उसके बाद उसको पकड़ा जाता था। अब सीबीआई को साइड करके जो है डायरेक्ट इस पोर्टल के माध्यम से कोई स्थानीय पुलिस, सेंट्रल पुलिस का सहायता ले सकती है कोई अपराधी मामले को पकड़ना है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी वर्तमान समय में भारत क्या लॉन्च किया है बाबू? भारत पोर्टल लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। तो इससे दो ही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया? 2025 में किया गया है। और कौन सा मंत्रालय इसको जारी किया? तो कौन सा मंत्रालय जारी किया? बस तो लिखो, पहले हिंट होगा इंटरपोल और उसका पहले फुल फॉर्म लिखो। नीचे से एरो देख के लिखो, भारत इंटरपोल के, इसी के बारे में प्लान है, भारत इंटरपोल के महासभा के आयोजन की अध्यक्षता 2022 ईस्वी में किया था। 2022 ईस्वी में किया था। हो गया? तो इसका भी बैठक होता है इंटरपोल का भी। तो 2022 ईस्वी में पिछली बार जो है भारत अध्यक्षता किया है। और इंटरपोल में जो मेन संस्था उसका नाम है महासभा, उसका नाम है, मेन संस्था इसका है। हो गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। इसको स्टार देके लिखो, तो लिखो, हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। जहां भी हाल ही, इसका मतलब 2025 समझना है। भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जो
देश में होने वाले आपराधिक घटना तथा अन्य मानवीय सहायता के रूप में तथा अन्य मानवीय सहायता के रूप में कार्य करेगी। कार्य करेगी। स्टार्ट देखिए, इसको भी लिख लो। लिखो, पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। हाल ही में यहाँ हाल ही में यहाँ 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को शिवाजी के मूर्ति का अनावरण किया गया है। मतलब कवर उसको हटाना, उसको अनावरण कहते हैं। अनावरण किया गया है, ठीक है।